देखो यूपी 21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम स्टैटिक जीके की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं भाई। और ये क्लास तुम्हारी रेगुलर रहेगी इसी टाइम, जिस टाइम ऑफलाइन तुम्हारी क्लास चलती है, मतलब 8 बजे से रहेगी, 8 से 9 डेली रहेगी। तो इसमें प्रैक्टिस सेट, मतलब जो है इसमें सैटरडे को प्रैक्टिस सेट भी लगाया करेंगे टॉपिक खत्म होने के बाद। तो आज पहला टॉपिक जो है भारत के पड़ोसी देश उठाया है भाई आज। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जो जानकारी है वो भारत के बारे में ले लेते हैं पहले भाई। थोड़ी सी जो जानकारी है वो भारत को लेकर कर लेते हैं भाई थोड़ी सी। सबसे पहले जो हम ध्यान रखने भाई, जो भारत देश जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है भाई। भारत देश जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अगर इसके पश्चिम में देखें तो यहाँ पर अरब सागर मिलता है भैया। पूछा जाता है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर या समुद्र स्थित है, तो अरब सागर। और अरब सागर जो पार्ट है वो किसका, हिंद महासागर का पार्ट है। तो भारत के दक्षिण में स्थित जलीय निकाय का नाम पूछा जाता है तो हिंद महासागर आंसर होगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया पेपर में कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने महासागर मिलते हैं, तो एक मिलता है जिसका नाम है इंडियन ओशियन। पूछा गया, यहीं पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई तो प्रशांत महासागर को भी ऐड कर लेते हैं। केवल जो बात चल रही है भारतीय उपमहाद्वीप की चल रही है, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो वहां पर हमारा केवल एक ही हिंद महासागर मिलेगा। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत के दक्षिण में स्थित जलीय निकाय कौन सा है, हिंद महासागर। पश्चिम में अरब सागर, और इसके दक्षिण पूर्व में यहां पर ये कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी है भाई, बंगाल की खाड़ी है भाई। अब देखो भूमि का ऐसा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे नाम दिया जाता है प्रायद्वीप। तो 3 तरफ से स्थल से घिरा, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ जो भाग है वो कहलाएगा प्रायद्वीप कहलाएगा। तो इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी जाती है भाई, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर हाथ के हाथ में पॉइंट भी नोट करते चलूंगा भाई। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। समुद्र से घिरा है, इस कारण इसे प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है। प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा दी जाती है। अब देखो ये वाली डेफिनेशन कई बार पूछी गई है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में भी देखते होंगे 3 तरफ से कोई भी भाग जल से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप कहलाएगा। मतलब कोई स्थल वाला पार्ट है 3 तरफ जल से घिरा है वो प्रायद्वीप कहलाएगा। तुम ज्यादातर पढ़ते होगे अरब प्रायद्वीप, कैप्यार्क प्रायद्वीप, तो वो सब जो होंगे वो कैसे हैं, 3 तरफ से जल से घिरे हुए पार्ट हैं। तो इसे प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है भाई। अब देखो यहां पर ध्यान रखनी है, तुम्हें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ये वाली जो पीछे वाली दिशा होती है हमेशा पश्चिम, पीछे वाली दिशा हमेशा पश्चिम, और आगे वाली दिशा हमेशा पूर्व होती है भाई। और ऊपर होता है हमारा उत्तर और नीचे दक्षिण। तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन डायरेक्शन से। अब ये भारत की कौन सी सीमा निर्धारित कर रहे हैं, प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित कर रहे हैं ये वाले। भारत के उत्तर में हमारा हिमालय करेगा प्राकृतिक सीमा, तो उत्तर में भारत के हिमालय करेगा भैया, पूर्व में भी हिमालय है, इधर भी हिमालय का विस्तार है अरब सागर, और ये क्या भैया बंगाली खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर।
तो पूछे दूसरा पॉइंट जो पूछा जाता है भैया, भारत जो है भूमध्य रेखा की किस दिशा में स्थित है या हिंद महासागर के, तो भारत भूमध्य रेखा और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अब ये भी कई बार पूछ ली गई है, ये भारत की मुख्य भूमि जो है, यहां पर ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो बिंदु है जिससे बोला जाता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और इसे कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। अब देखो भारत, देखो भूमध्य रेखा से भारत के मुख्य भूमि की दूरी पूछ ली गई है कई बार पेपर में। ये वाली डिस्टेंस कितनी है भैया, 876 किलोमीटर है। भारत से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। ये वाला जो मुख्य भूमि का पॉइंट और यहां से जो डिस्टेंस है भूमध्य रेखा की, वो 876 किलोमीटर है। तो यहां पर 2 पॉइंट लिखने हैं हमें भाई, भारत भूमध्य रेखा के, भारत भूमध्य रेखा के रेखा और हिंद महासागर, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है भाई। ये पॉइंट अगर मैप से समझते चलोगे तो याद करने की जरूरत ना पड़ेगी बिल्कुल भी। अगर रिवीजन कर लोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये 2 पॉइंट लिखा है मैंने, इसको अगर अच्छे से अध्ययन कर लेते तो ये 2 पॉइंट याद करने की आवश्यकता ही ना है। सारे पॉइंट यहीं से लिखे जा रहे हैं और यहाँ से तुम अगर एक बार स्कैन कर लोगे तो रटने की जरूरत ना पड़ेगी। मतलब तो मैप से पढ़ने से यही फायदा है, कहीं से भी क्वेश्चन आया है। अब लिखेंगे तीसरा पॉइंट जो लिखेंगे भाई, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर, भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। पिछले भी हम पढ़ चुके हैं टॉपिक, इस बार थोड़ा लेवल और चेंज मिलेगा, मतलब नई चीज सीखने को मिलेगी। जो पुराने छात्र हैं वो मतलब वहां पर क्या करें, वो अपने जो नोट्स पुराने हैं उसमें एडिट करते चलें, मतलब ज्यादा चीज लिखने की जरूरत तो पड़ेगी ना। मतलब ये तुम पुराने पढ़ चुके हो पहले ही, तो इसमें बहुत तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा, पिछली बार से बहुत अतिरिक्त मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है भैया, ये ध्यान रखना भाई, सारा हो गया। अब ये भी बता दिया मैंने, भारत के दक्षिण में स्थित जलीय निकाय कौन सा, हिंद महासागर। तो ध्यान रखना, ये भी पॉइंट लिख देता हूं मैं भाई, हिंद महासागर, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित जलीय निकाय है। तो यहां पर ये इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। ये हमें 4 पॉइंट इतने ध्यान रखने थे, अब नए पॉइंट पर डिस्कस करेंगे भाई। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी तुम्हें सेम ऐसी टेलीग्राम पे, इसे पीडीएफ सेव कर देंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी तुम्हें ये वाला सेम लिखा हुआ। अरे तुम ही हट जाते एक लंगू अपना बेटा दीवार में घुसा, वो मुझसे कह रहा है हट जाओ, मैं कहाँ चला जाऊँ भाई पीछे की तरफ या क्लास में जगह ना हो तब भी सही है। अब ये पॉइंट तो तुम खुद ही लिख लेते, इन वाली डायरेक्शन से मैप से बन जाता पॉइंट सारे। लिख बाद में लेना भाई, लिखने का काम क्यों भाई, बाद में लिख लेना पीडीएफ में।
आराम से कर लेना, सही है भाई। अब देखो यहीं पर अगले पॉइंट के लिए, देखो अगले पॉइंट जो बनाएंगे उसके लिए और एक, क्या भैया एनटीपीसी कहाँ से आ गए। अब देखो अगले पॉइंट के लिए एक मैप और बना लेते हैं छोटा सा, कई सारी चीजें कवर हो जाएंगी वहां से। देखिए भाई सीधी है, पछाए को पुमाए को, अरे किधर करूं, पछाए पुमाए। इससे बनाओ नीले से। अब देखो एक चीज और, यहाँ पर एक पॉइंट और लगाना है भाई। अरे भाई क्या है, मैप लगा लिया करो कॉपी में लेके एक। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें देखनी है बस। अब देखो थोड़ा सा अगला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, देखो यहां पर तो ये हमारा हो जाएगा भैया, कौन सा हो जाएगा भैया ये, यहां पर ये हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। अब देखो भारत के उत्तर में यहां पर बात करें चीन, भारत के उत्तर में चीन, और ये क्या है भैया, नेपाल। देखो चाइना यहां तक है, ये वाला चाइना है ऊपर। अब देखो यहां पर अगर उत्तर पूर्व में देखें तो यहां पर एक पड़ेगा हमारा भूटान, और सुदूर पूर्व में कौन सा, सबसे पूर्व में म्यांमार है। और म्यांमार की इस बार करेंसी भी आई थी एक शिफ्ट में शायद। बांग्लादेश, इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं इस पड़ोसी देश वाले से, बांग्लादेश। अब देखो यहां पर ये बच गया, देखो पूर्व में बांग्लादेश, सुदूर पूर्व में म्यांमार। अब देखो इधर बच गया भैया, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में यहां पर आ जाएगा भैया अफगानिस्तान। तो ये भारत के जो है स्थलीय, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं। अब देखो यहां पर क्या क्या लिखना है भाई, अगला पॉइंट जो लगाना है यहां पर, भारत के उत्तर में भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, सुदूर पूर्व में म्यांमार, सुदूर पूर्व में, नेपाल के बाद पहले लिखेंगे भूटान, उत्तर पूर्व में भूटान लिखेंगे पहले भाई, उत्तर पूर्व में भूटान, सबसे दूर सुदूर पूर्व में है भैया म्यांमार, पूर्व में म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश,
पूरब में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान है भैया, उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। अरे भाई बातें मत करो भाई, देख लो। अब ये वाली चीज मैंने यहीं से लिखी है, इतने सारी बड़ी लाइन बन गई। अगर तुम मैप पता होगा तो ये लिखने की कोई आवश्यकता ना है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा या आसानी से बता दोगे। पूछा गया है कई बार भारत के पूर्व में स्थित दो पड़ोसी देशों का सही विकल्प चुने, तो पूर्व में बोलेगा भैया बांग्लादेश, म्यांमार आंसर कर देंगे। कई बार पूछा गया कि पूर्व में स्थित भारत के दो पड़ोसी देश कौन से हैं, तो युग्म बताना है, विकल्प चयन करना, तो बांग्लादेश और म्यांमार आंसर होगा। जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहां पर तुम्हें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। अब देखो ये वाली जो है भारत के उत्तर में जो ये वाली जो सीमा लग रही है, ये वाली सब देशों के साथ ये वाली जो है बाउंड्री, ये और ये कहलाएगी स्थलीय सीमा है। और इस स्थलीय सीमा की कई बार लेंथ पूछी जाती है, कितनी है भाई। यहां से स्टार्ट होगी गुजरात से लेकर और ये तुम्हारी पश्चिम बंगाल तक, ये क्या कहलाएगी, भारत की स्थलीय सीमा है। और कितनी होगी भाई, ये 15,200 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पर 15,200 गुजरात से लेकर हमारा बंगाल तक, यही तो कहलाएगी स्थलीय सीमा पूरी। और ये 15,200 वो 7 देशों के साथ लग रही है। 15,200 स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ, 7 के साथ लगती है। तो एक पॉइंट यहां पर लगाते हैं। दूसरा भाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000, सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मीटर है जो 7 देशों के साथ लगती है। 7 देशों अब देखो 15,200 किलोमीटर है जो कि कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। अब ये स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं 7, इन्हें हम भैया कई पार्टों में डिवाइड कर देते हैं भाई, कई पार्टों में बांट देंगे भैया। रहने सबसे पहले जो पार्ट बांटेंगे आगे अगली स्लाइड पे ले लेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा भाई। खुद ही नोट कर लोगे अब तो, मैप के देख के सामने ऊपर। इंटेलिजेंट ना, इसमें इंटेलिजेंट को है, इसमें कोई याद कर लेगा, ये तो कोई जो बता देगा, अनपढ़ आदमी बता दो तो। देख सामने लगा हुआ है मैप है, इसे भर जाएंगे 10 पेज, 10 पेज भर जाएंगे इससे तो लिखने में। अब ये वाली चीज लिखी है तुम्हें यहाँ पता होगी, तो ये वाली चीज लिखने की जरूरत ही ना है कोई। चले भाई, अरे रिकॉर्ड हो रही क्लास, ऐसा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, उतारोगे घंटों, मैं कह रहा हूँ PDF आ जाएगी। अब देखो स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांट देंगे, देखो 2 3 भागों में। देखो स्थलीय सीमा,
सबसे पहले जो स्थलीय सीमा बनाने वाले देश पहले नंबर पर केवल स्थलीय सीमा ये आएंगे हमारे 7 देश। अब देखो 7 में बड़े से छोटे क्रम में लगवाया जाता है पेपर में कई बार। सबसे पहले नंबर पर होगी, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096.6 भी मिलता है, कहीं 7, तो इतना लिख लें 4000। डिस्टेंस कभी नहीं पूछी गई, ध्यान रखना भी। बांग्लादेश के बाद दूसरी लंबी सीमा जो लगाता है वो चीन लगाता है, 3488 किलोमीटर। कल लिखवाए होंगे शायद, दोबारा लिखने की जरूरत ना। चीन के बाद कौन आएगा भैया? पाकिस्तान। चीन के बाद आएगा पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। चार नंबर पे आएगा भैया नेपाल। अरे भाई बातें नहीं भाई, 1751। यहीं से क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के पेपर में, और गलत करके चले जाते हैं बच्चे। लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, पूछ क्या रहा है। नेपाल के बाद म्यांमार, 1643 किलोमीटर। छठे नंबर पर आएगा भूटान, 699 किलोमीटर। सातवां बनाएगा भैया, सबसे छोटी बनाता है स्थलीय सीमा, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, सही है भाई। अब आ जाओ भाई, देखो अब देखो पीछे वाली स्लाइड पर आओ, देखो अब देखो जो पॉइंट है स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 हो गए भाई। अब 7 के बाद दूसरा पॉइंट आएगा भाई यहाँ पर, जलीय एवं स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश, मतलब जो जलीय सीमा भी बना रहे हैं और स्थलीय। अब देखो जलीय सीमा जो बना रहा है, देखो यहाँ से पाकिस्तान स्थलीय सीमा बना रहा है, और इधर अरब सागर से भी बना रहा है। देखो यहाँ से ये बना रहा है स्थलीय सीमा, और यहाँ से बना रहा है जलीय। तो स्थलीय एवं जलीय सीमा बनाने वाला कौन है भैया? एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश। देखो इधर से यहाँ से स्थलीय बना रहा है और यहाँ की तरफ जलीय, तो दूसरा कौन सा होगा? बांग्लादेश। ये 2 हो गए। अब तीसरी कैटेगरी का जो सवाल पूछा जाता है पेपर में, भारत के ऐसे पड़ोसी देश, मतलब जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरे हुए हैं, मतलब लैंडलॉक कंट्री कौन से हैं? तो स्थलीय भाग से जो घिरे हैं वो तीनों तरफ, चारों तरफ से। एक तो मतलब भूटान है ये हमारा, एक भूटान होगा, और एक नेपाल, और एक अफगानिस्तान। अब इनमें भी पूछ लेगा बड़ा छोटा कौन सा है भैया, तो सब देखो नंबर 1 पे हमारा नेपाल, दूसरे पर भूटान, और तीसरे पर क्या होगा भैया? अफगानिस्तान। तो ये क्या है भाई? लैंडलॉक स्थलाबद्ध पड़ोसी देश हैं भारत के 3, और जलीय स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश हैं 2। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये वाली बात, देखो यहां पर जलीय एवं स्थलीय सीमा।
जलीय एवं स्थलीय, ये लगती है भैया 2 देशों से। इनका कभी कभी जोड़ा भी युग्म भी पूछ लेते हैं, युग्म चुने सही। तो एक होगा बांग्लादेश और एक पाकिस्तान होगा भाई, दूसरा पाकिस्तान। अब दूसरा होगा स्थल रुद्ध पड़ोसी देश, स्थल आबद्ध, स्थलाबद्ध पड़ोसी देश। स्थलाबद्ध पड़ोसी देश हो जाएंगे भैया 3, इनकी संख्या है 3। नंबर 1 होगा भैया एक नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। भूटान होगा एक, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस चलिए ये पड़ोसी देश जो हमने 7 स्थलीनों को बांट दिया भैया कितने भागों में, 7, मतलब 3 पार्टों में बांट दिया है। यहाँ पर ये वाला बी वाला पार्ट जलीय एवं स्थलीय सीमा बनाने वाले 2 हैं भैया। स्थलाबद्ध पड़ोसी देश है भैया ये 3 हैं। अब ये ध्यान रखना ये वाला हो गया, मतलब पहला पॉइंट था स्थलीय सीमा वाला। जो अगला जो पॉइंट आएगा मतलब भारत के कितने राज्य ऐसे हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इन 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। मतलब इन जो 7 देश हैं इनके साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 16 तो राज्य होंगे और 2 होंगे हमारे केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो दोनों को मिलाकर कुल कितने 18 राज्य करेंगे भैया साझा, देखो बाउंड्री। अब देखो यहां पर जो अगला पॉइंट देखना है भैया, अब देखो भारत के 16 राज्य, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, और तुम्हारे 2 केंद्र शासित प्रदेश में कौन आ जाएंगे भैया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में एक तो हमारा जम्मू कश्मीर और एक आ जाएगा हमारा लद्दाख। कब बने थे भाई दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर लद्दाख कब बने केंद्र शासित प्रदेश, इनका डेट क्या भैया। भारत के 16 राज्यों के पड़ोसी देशों के साथ पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं भैया। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब देखो ये 31 अक्टूबर 2019 से ये वाला डेटा चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो थे भैया जो पड़ोसी देशों के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते थे वो करते थे 17 राज्य करते थे।
पहले 17 करते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या थे, ये राज्य ही थे। मतलब जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लद्दाख था, ये पूरा एक ही राज्य था। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर 17 आंसर हुआ करता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। मतलब जम्मू कश्मीर से एक अलग बन गया कौन, लद्दाख। और इसके लिए आया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बनी है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 9 थी। 31 अक्टूबर 2019 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। अब वर्तमान में कितनी है भैया, 8। देखो 9 के बाद 26 जनवरी 2020 को 2 पड़ेंगे हमारे केंद्र शासित प्रदेश, एक दादरा नगर हवेली और एक दमन दीव। इन दोनों का विलय कर दिया गया, मतलब इन दोनों को मिला दिया गया। और उन दोनों की पहले जो दमन और दीव की राजधानी हुआ करती थी, दमन हुआ करती थी, और दादरा नगर हवेली की सिलवासा थी। जब से ये दोनों मर्ज किए गए, इनकी नई राजधानी बनाई गई दमन। अब दोनों की एक राजधानी होगी दमन, वो की सामने लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने दिख रहा होगा मैप पर, वो अरब सागर पर लगा हुआ है मैप। तो इनको मर्ज कर दिया और नई राजधानी कौन सी है, दमन। जम्मू कश्मीर की तो वही है, लद्दाख की लेह कैपिटल है भाई नई। अब देखो ये 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं भैया, पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब देखो लद्दाख इसमें एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब देखो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किस किस से बनाएगा देखो। अब देखो यहां पर मैं दिखाता हूं किस किस से सीमा बनाएगा लद्दाख। देखो मैनुअल मैप से ज्यादा समझ में आता है भाई। अब देखो यहां पर छोटे से मैप की जरूरत पड़ेगी, तो देखो यहां पर कैसे होगा ये। अब देखो ये वाला जो है भाई पार्ट, देखो ये वाला जो है हमारा यहां पर, ये वाला जो है ये लद्दाख है पूरा। और भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और ये 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। देखो कैसे करेगा, इधर तो करेगा भैया चीन से। अब देखो यहां से करेगा एक अफगानिस्तान से करेगा, और यहां पर करेगा ये पाकिस्तान से। अब तजाकिस्तान से ये करेगा, पड़ोसी देशों में भैया 3 से करेगा। और एक करेगा भैया पाकिस्तान से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाएंगे भैया। तो लद्दाख की पूछा जाएगा, भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता, तो लद्दाख आंसर होगा। 8 में एक ही है भैया ऐसा। अब देखो दूसरा पॉइंट है भैया, लिखेंगे यहां पर लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों, अब देखो 3 देशों के नाम भी लिख लेंगे यहां पर, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी कंट्री पर बाद में आएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं पेपर में। यहां से अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, के साथ
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जीएस तो बहुत ही आसान आता है यूपीपी के पेपर में, अगर ढंग से पढ़ लो तो। इस बार तुमने देख ही लिया होगा कितना आसान आया जीएस, तब भी सही नहीं कर पाए होंगे बच्चे 25 से ज़्यादा। ये बहाना मत बनाओ पेपर लीक हो गया। तुम अपना स्कोर देखो कितना करके आए हैं हम। इसका मतलब तुम 120 करके आए होगे हैं। चलो पेपर लीक ना होता तो श्योर था सिलेक्शन इतना। अब देखो लद्दाख के बारे में बात हो गई, 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है पेपर में, भारत के ऐसे 16 राज्यों में ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे। मतलब 16 में ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है जो 3 देशों से बाउंड्री शेयर करेंगे। भाई कौन कौन से होंगे जो 3 देशों से बनाएंगे। अब तो देखो एक तो पहला तुम्हारा बनाएगा सिक्किम, सिक्किम बनाएगा, एक अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब 3 जो राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। इनकी संख्या भी पूछते हैं पेपर में कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं भैया, तो 3 राज्य आंसर होगा। और उन 3 के बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे एक राज्य देखेंगे हम, ये वाला। सबसे पहले ये वाला जो यहां पर ये सिक्किम है भाई। अब देखो सिक्किम के इधर क्या है, नेपाल, और इधर क्या है, भूटान, और उत्तर में चाइना। तो एक राज्य हमारा ये हुआ सिक्किम, एक राज्य सिक्किम। पूछा जाएगा भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है, सिक्किम। अब देखो सिक्किम से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो केवल एकमात्र राज्य के साथ घरेलू सीमा साझा करता है, सिक्किम। केवल पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, घरेलू घरेलू मतलब एक ही राज्य से सीमा साझा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, पश्चिम बंगाल से करेगा गेम। बाकी जो राज्य दिख रहे होंगे तुम्हें एक से अधिक कर रहे होंगे सारे भाई। अब देखो एक जो यहां पर तुम्हारा ये पड़ेगा, यहां पर ये वाला राज्य है भैया दूसरा, अरुणाचल प्रदेश। अब ये दूसरा है, ये भी 3 से करेगा भाई। अब देखो अरुणाचल प्रदेश के पूरब में इधर भूटान है, उत्तर में कौन है भैया, चाइना। उत्तर में देखो इसके पश्चिम में देखो यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान है, उत्तर में चीन, और पूरब में कौन है, म्यांमार। तो ये भी 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और एक यहां पर तुम्हारा पड़ेगा ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये भी 3 से करेगा। ऊपर नेपाल भूटान से कर रहा है भैया, और नीचे ये यहां पर ये बांग्लादेश से करेगा। तो 3 भारत के ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं, और इनसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सीमा बनाएगा, तो पश्चिम बंगाल। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का ऐसा कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन से सीमा बनाएगा, सिक्किम। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाएंगे। इनकी काउंटिंग भी पूछी गई कई बार में, कितने, तो 3। और इनसे अलग अलग बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पेपर में। अब देखो यहां पर पॉइंट लगाए, भारत के 3 राज्य, भारत के 3 राज्य, यहां पर इनके नाम लिख दे रहा हूं मैं, 3 राज्य, सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, और एक पश्चिम बंगाल। तीन देशों के साथ
पढ़ लो भाई, पेपर अब की दोबारा होने लगा तो लेंथ ही आएगा, तो तब तो ये आता ही है दोबारा पेपर हो तो। तुम्हें तो कैंसिल और ना कैंसिल से एक ही बात है, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे तुम वैसे हो वैसे ही अब कैंसिल होने के बाद भी वैसे ही रहोगे, कोई सुधार थोड़ी आएगा। सुधार कहाँ कर लेंगे? 80 नंबर से कितना सुधार कर लोगे? 80 क्वेश्चन से 120, 110 तो आनी चाहिए, 110 15। अब देखो ये तीनों तीनों के बारे में मैं लिख देता हूं कौन कौन से किससे करेगा। देखो सिक्किम, अब देखो सिक्किम से 3 कर रहे हैं भाई। अब सिक्किम से देखो भाई, एक तो उत्तर में चीन, पश्चिम में इधर हो जाएगा भैया नेपाल, और हो जाएगा भूटान। ये सिक्किम करेगा भाई। नंबर 2 है भैया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से करेंगे भैया? एक अरुणाचल प्रदेश से एक करेगा भैया चीन, भूटान करेगा एक, और एक करेगा म्यांमार। म्यांमार। अब तीसरा जो स्टेट है भैया वो है पश्चिम बंगाल। अपने आप में ये 6-7 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखने जब प्रैक्टिस सेट आएगा कैसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, खतरनाक वाले। अब देखो यहां पर 3 से किससे बनाएगा, देखो जरा। अब देखो एक तो बनाएगा भैया नेपाल से, एक बनाएगा भूटान, और बांग्लादेश। अब देखो ये राज्य को लेकर, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से बनाएगा और 3 राज्य हैं जो 3 देशों के। तो ये दूसरा पॉइंट था भाई। तीसरा जो पॉइंट यहां से पूछा जाता है पेपर में भाई, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 2 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं? 2 देशों के साथ बताएंगे भाई, जरा ढूंढ के जरा। आगे आता हूं भाई पॉइंट पे फिर। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 2 देशों से बाउंड्री बना रहे हैं? उत्तराखंड हो गया एक, चाइना और नेपाल, और कौन सा हो गया भाई? एक मिजोरम हो जाता है हमारा, म्यांमार और बांग्लादेश, और एक और होता है हमारा कौन सा? आसाम। असम किससे बना रहा है? भूटान और बांग्लादेश। दिख गया भाई, असम भूटान और बांग्लादेश से बना रहा है। और कोई दिख रहा है भाई यहां पर, मतलब जो कि 2 देशों के साथ बाउंड्री बना रहा है? तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो क्या है भैया, 2 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे। अब देखो अगला पॉइंट में लिख देता हूं यहां पर, देखो अगला पॉइंट लगा देता हूं। अगला पॉइंट है भाई भारत के 3 राज्य। तीन राज्य कौन कौन से देखो जरा। एक सबसे पहला एक होगा उत्तराखंड,
अब देखो उत्तराखंड का मैं यहीं पर लिख देता हूं, देखो उत्तराखंड का किस किस से बना रहा है भाई उत्तराखंड? एक बना रहा है भैया नेपाल और उत्तराखंड बना रहा है नेपाल और चीन के साथ। अब देखो दूसरा जो राज्य है भैया, एक है भैया हमारा कौन सा भाई, असम। अब देखो असम जो बना रहा है भैया, देखो 2 के साथ बनाएगा, एक बना रहा है भूटान के साथ और एक बांग्लादेश। अब ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य भूटान व बांग्लादेश से सीमा बनाता है, असम। अब देखो तीसरा जो राज्य होगा यहां पर एक हमारा पड़ता है भैया, तीसरा पड़ता है कौन सा भैया, एक मिजोरम। तीसरा जो पड़ेगा भैया मिजोरम। अब देखो मिजोरम किस किस से करेगा भैया, म्यांमार और बांग्लादेश से करेगा भाई। मिजोरम करेगा म्यांमार, मिजोरम के पूरब में म्यांमार और पश्चिम में कौन है, बांग्लादेश। ये कितने देशों के साथ कर रहे हैं भैया, 2 देशों के साथ। दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब देखो यहां पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पूर्वोत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रत्येक राज्य के साथ घरेलू सीमा साझा करता है, प्रत्येक राज्य के साथ। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और उसमें तुम्हें दिखेगा असम। अब तुम उसमें असम दिखेगा, देखो कुछ ऐसे करके कंडीशन है उस पूर्वोत्तर भारत की कंडीशन, देखो जरा, देखो यहां पर कुछ बनाता हूं मैं, देखो अब देखो पूर्वोत्तर भारत ये वाला जो है, देखो यहां से ये हो जाएगा कुछ हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा हो जाएगा, नागालैंड, ये हो जाएगा मणिपुर, और ये हो जाएगा हमारा, अब देखो यहां पर ये हो जाएगा हमारा मेघालय। यहां पर ये कौन सा हो जाएगा भैया, अब देखो यहां पर ये वाला हो जाएगा हमारा पश्चिम अब देखो ये वाला हो गया हमारा मेघालय। ये वाला है भैया त्रिपुरा। ये हो गया भैया ये हो गया मणिपुर। ये हो गया नागालैंड। ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश।
अब देखो इसके बीच में जो बचेगा, अब बीच में ये बच गया हमारा असम बच गया। देखो कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। पूर्वोत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाएगा? आंसर होगा असम। और उत्तर भारत में हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अरे पीछे बातें क्यों कर रहे हो भाई तुम? एक भी क्वेश्चन ना होगा पेपर में सॉल्व, और देख लेना तुम पेपर कैसा आएगा आपके, अगर दोबारा हुआ तो। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में, अगर पूछ लिया उनने कौन सा राज्य असम से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो चक्कर में पड़ जाओगे वहीं पर। सिक्किम नहीं करेगा यहां पर। अब देखो सिक्किम नहीं करेगा, असम सभी से बनाएगा। तो पूर्वोत्तर भारत का ऐसा राज्य जो सभी राज्यों के साथ घरेलू सीमा बना रहा है, तो असम है भैया। अब देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, कई बार पूछा गया पेपर में। अब देखो बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं लेके आऊंगा प्रैक्टिस सेट में इसी से ही। पूर्वोत्तर भारत का असम राज्य भारत का असम राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पता ना कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, कितना बड़ा क्वेश्चन आया था। देखो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा करके पूछा गया था। उत्तर में क्या कहते हैं भैया? भूटान और अरुणाचल प्रदेश। पूरब में मणिपुर नागालैंड। दक्षिण में मिजोरम त्रिपुरा बांग्लादेश। पश्चिम में पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। आंसर दीजिए भैया, तो कौन सा आंसर होगा? असम। सभी को पूछ लिया उनने घुमा फिरा के। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पूछा गया अभी हाल फिलहाल के पेपर में। बड़ा मतलब बहुत अच्छी लैंग्वेज बनाई, सभी को घेर के उनने पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा राज्य ऐसा जिसके उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम त्रिपुरा बांग्लादेश, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, उस राज्य का चयन करें, तो आंसर असम। तो इसीलिए तो बताया मैंने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ऐसे ही पेपर में करके गलत आते हैं बच्चे पेपर में। और ऐसा ही क्वेश्चन आया था श्रीलंका वालों से, पता ही न चल रहा वालों को, पूछ के अरे यार इतना आसान, मैंने क्लास में पढ़ाया है सब। पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है श्रीलंका, और कितनी बार 20 बार बताया हुआ कम से कम क्लास में। और वही क्वेश्चन बालक गलत करके आ रहा है, 8 डिग्री चैनल का 9 डिग्री चैनल, पता ही ना हो क्या रहा है, पढ़ ही ना रहे ढंग से। मैंने कई का देखा है जिनकी शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन 8 डिग्री बता रहा है वो लड़का, 8 डिग्री। मैंने 8 डिग्री तो इधर पड़ेगा भैया, जब जीरो के साथ जाओगे, जीरो के बाद 1 2 3, मतलब कुछ जो चैनल है उनका अक्षांश के नाम पर ही रखा गया। जैसे पहले 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 उधर 10 आएगा, इधर 11 आएगा। फिर यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी पड़ रही है, और बीच में तुम्हें दिख रहा है पाक स्टेट, यहीं पर श्रीलंका है। तो दोनों ऑप्शन थे वहां पर, मन्नार की खाड़ी भी दे रखा था और पाक जल संधि भी दे रखा था। तो ये क्वेश्चन था, आसान कैटेगरी का सवाल था। मैंने सब बताई थी, इनका सिक्वेंस भी बताया होगा मैंने। सबसे ऊपर बंगाल की खाड़ी बताई थी मैंने, फिर बताया था मैंने पाक स्टेट के बाद बताई थी मैंने पाक की खाड़ी बताई थी, फिर उसके नीचे बताई थी मन्नार की खाड़ी। नॉर्थ से साउथ क्रम बताया था, वहां पर बताया होगा मैंने, लेकिन बच्चे ध्यान से पढ़ते ही ना, और वहां से उसने आसान क्वेश्चन बनाया था पेपर में, ज्यादातर बच्चों का गलत था भाई। सही भाई, कल को हम यहाँ से अब कुछ और पॉइंट बचे हैं, फिर हम अफगानिस्तान को उठा लेंगे कल भाई। सही है भाई, कुछ पॉइंट और बच जाते हैं। जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाएंगे और तटीय सीमा भी, दोनों बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और तटीय। कुछ राज्य ऐसे होंगे भारत में जो ना तटीय सीमा बनाते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, वो भी होंगे। तो आगे की चर्चा करेंगे भाई कल। सही है भाई, ठीक है भाई, हटा दो।